और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल जो है वो पेश किया जाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ के समिट में खुद ये बात कही। इस बयान के आने के बाद में फिलहाल जो भड़काऊ भाईजान है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़े प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोटेस्ट के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों के इकट्ठे होने की अपील लोगों से की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में घमासान जारी है। इसको लेकर बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की डेडलाइन भी सामने आ गई है। टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि संसद के इसी सत्र में सरकार इस बिल को पेश करेगी। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी। मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहाँ है। वक्फ बिल के पेश होने से पहले इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रमजान के आखिरी दिन यूपी से लेकर बिहार तक वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर दिखाई दिए, जबकि लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ हाथों में पट्टी बांधकर AIMPLB के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन किया। वक्फ बिल को लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। बिहार की राजधानी पटना में इस बिल के खिलाफ पहले से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज इस बिल के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे, अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी भी नहीं है ये। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ दिए अपने इस बयान में ओवैसी ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को अपने निशाने पर लिया। ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल का विरोध करें तो ये बिल संसद में पास नहीं हो सकता। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। लॉबी, एक भड़काऊ भाईजान कमेटी लगातार वक्फ के नाम पर दंगे भड़काने के काम पर लगी हुई है। कोई कहता है सिविल वॉर होगा, कोई कहता है इंसर्जेंसी होगी, कोई कहता है शाहीन बाग बना देंगे। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये वही भड़काऊ भाईजान कमेटी है जो CAA के नाम पे भड़काती थी, अब वक्फ के नाम पे भड़का रही है। मसौदा जो है वो अभी आया नहीं है, परंतु भड़काया जा रहा है कि देखिए इससे मस्जिदें छिन जाएगी, इससे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। सवाल तो ये बनता है कि हर बार वक्फ का बहाना बनाकर दंगे लगाने का एजेंडा किसका है? कौन है जो भड़काना चाहता है? ये वही लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स के साथ है, जो चाहते हैं कि वक्फ की इतनी लाख एकड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब, बेवा, यतीम मुसलमानों के लिए ना हो। वक्फ बिल के नाम पर जहां एक तरफ देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, तो वहीं उन्हें जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर आने को कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के आम मुसलमान को पता ही नहीं है कि आखिर ये काली पट्टी उनके हाथों में क्यों बंधवाई गई है। सुनिए हाथों में बंधी काली पट्टी को लेकर देश के आम मुसलमानों का क्या कहना है।
यहाँ मस्जिद में बांधा गया है, दिए हैं। अच्छा, हाँ, दिए हैं। तो मस्जिद में बांध के आपको आने के लिए बाहर कहा गया है। हाँ। तो अंदर मस्जिद से दिया गया है। हाँ। क्या किस वजह से काली पट्टी बांध रहे हैं ये नहीं बताया? अभी कोई पता नहीं। अच्छा, क्यों बांधी है कि क्या किस लिए बांधा गया है इसके बारे में कुछ बताया? सर मेरे को तो नहीं पता है सर। नहीं पता। नहीं। आपका नाम भाई? इसके मुस्तकिम। आप और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल जो है वो पेश किया जाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ के समिट में खुद ये बात कही। इस बयान के आने के बाद में फिलहाल जो भड़काऊ भाईजान है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़े प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोटेस्ट के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों के इकट्ठे होने की अपील लोगों से की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में घमासान जारी है। इसको लेकर बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की डेडलाइन भी सामने आ गई है। टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि संसद के इसी सत्र में सरकार इस बिल को पेश करेगी। नहीं करी है। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? वक्फ बिल के पेश होने से पहले इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रमजान के आखिरी दिन यूपी से लेकर बिहार तक वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर दिखाई दिए, जबकि लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ हाथों में पट्टी बांधकर AIMPLB के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन किया। वक्फ बिल को लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। बिहार की राजधानी पटना में इस बिल के खिलाफ पहले से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज इस बिल के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ दिए अपने इस बयान में ओवैसी ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को अपने निशाने पर लिया। ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल का विरोध करें तो ये बिल संसद में पास नहीं हो सकता। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। एक लॉबी, एक भड़काऊ भाईजान कमेटी लगातार वक्फ के नाम पर दंगे भड़काने के काम पर लगी हुई है। कोई कहता है सिविल वॉर होगा, कोई कहता है इंसर्जेंसी होगी, कोई कहता है शाहीन बाग बना देंगे। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये वही भड़काऊ भाईजान कमेटी है जो सीए के नाम पे भड़काती थी, अब वक्फ के नाम पे भड़का रही है। मसौदा जो है वो अभी आया नहीं है, परंतु भड़काया जा रहा है कि देखिए इससे मस्जिदें छिन जाएगी, इससे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। सवाल तो ये बनता है कि हर बार वक्फ का बहाना बनाकर दंगे लगाने का एजेंडा किसका है? कौन है जो भड़काना चाहता है? ये वही लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स के साथ है,
जो चाहते हैं कि वक्फ की इतनी लाख एकड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब, बेवा, यतीम मुसलमानों के लिए ना हो। वक्फ बिल के नाम पर जहां एक तरफ देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, तो वहीं उन्हें जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर आने को कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के आम मुसलमान को पता ही नहीं है कि आखिर ये काली पट्टी उनके हाथों में क्यों बंधवाई गई है। सुनिए हाथों में बंधी काली पट्टी को लेकर देश के आम मुसलमानों का क्या कहना है। यहाँ मस्जिद में बांधा गया है, दिए हैं। अच्छा, हाँ, दिए हैं। तो मस्जिद में बांध के आपको आने के लिए बाहर कहा गया है। हाँ। तो अंदर मस्जिद से दिया गया है। हाँ। क्या किस वजह से काली पट्टी बांध रहे हैं ये नहीं बताया? अभी कोई पता नहीं। अच्छा, क्यों बांधी है कि किस लिए बांधा गया है इसके बारे में कुछ बताया? सर नहीं पता। नहीं। आपका नाम भाई? इसके मुस्तकिम। आप नहीं पता? नहीं। आपका नाम भाई? इसके मुस्तकिम। आप भी काली पट्टी पहन